करना है, वॉल्यूम फ्रेश का काम छोड़ दें, ठीक है। वॉल्यूम फ्रेश हमें एज ए इंजीनियर चाहिए होता है, कभी कभी आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसका मतलब ये होगा कि ये अगर रीजन को डिलीट कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे जब आप न्यू लोड करेंगे ना, तो यहाँ पे ओपन डेट आपकी चेंज हो जाएगी। ये 2024 की ओपन डेट आ रही है, 28 दिन की स्टेबिलिटी होती है ऑन बोर्ड। हम किसी कंपनी को भी इसके ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते। जब हमने डिलीट करके लगाया होगा तो उनकी ही मशीन बता रही है कि ये जी 10 दिन पहले लोड हुई है किट, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे ये चीज, आप इस प्रैक्टिस को यहाँ से इसको पकड़े, डिलीट करें, न्यू किट लोड करेंगे तो यहाँ पे डेट आपकी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम चेक है। अच्छा, इसके अंदर एक टेक्निकल चीज थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह से है, हमने न्यू कोट लगाई है ना, ये जो फॉर एग्जांपल ये है ना, इसका यहाँ पे ये नीडल का अंदर, नीडल और इसके पेंदा जो होता है, ठीक है, नीचे जो बॉटम होता है, इसके दरम्यान में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसका जो लिक्विड होता है ना, उसको हम कहते हैं डेड वॉल्यूम, ठीक है। अब वो जो डेड वॉल्यूम है, हमने जब न्यू किट लोड करनी है, वो डेड वॉल्यूम इसमें से माइनस है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन जब आप वॉल्यूम चेक करेंगे वो माइनस नहीं होगा, वो अपने काउंट को बढ़ा देगी। वो जो 10 से 15 टेस्ट का बफर हमने माइनस किया हुआ था, वो इसको यहाँ पे आपको ऐड करके दे देगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक किट 120 टेस्ट की है, आपने वॉल्यूम चेक किया, वो 135 शो करेगी, क्योंकि वो वाला वॉल्यूम उसने काउंट कर लिया, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज से फिर 10-15 टेस्ट के ऊपर अगर आपकी किट खत्म हो जाती है तो आप उसको उठा के फेंक दें, वो वही वाला वॉल्यूम है। आपने इस चीज से परेशान नहीं होना। कल मैं पुलिस हॉस्पिटल में था, उनका ये प्रॉब्लम आ रही थी, वो कह रहे थे हमारा काउंट पूरा नहीं हो रहा, मैंने इनको काउंट करवा के दिया फिर, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे ये बहुत सारी जगहों पे स्किप होती है, तो मैंने कहा मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता दूं। इसके बाद टेस्ट लगाना है, टेस्ट का रिएक्शन हम देख सकते हैं। बेसिकली हमारा जो करने वाला काम है वो रिएक्शंस के ऊपर है, ठीक है। बाकी चलानी आपको बड़ी देर से आप चला रहे हैं, आपको सारी चीजें इसके अंदर आ रही होंगी, ठीक है। हमने ये देखना है कि हमारा रिजल्ट सही तरह से प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये देखेंगे ये वाला ग्राफ जो है ना, अभी तक तो हमें प्लेन नजर आ रहा है। हम इसकी एम्पलीफाइड कर्व करेंगे तो हमें नजर आएगा जी ये ग्राफ अभी भी प्लेन है। मैं आपको खराब ग्राफ अब दिखाने लगा हूं इसके बाद, ठीक है। मेरे ज़हन में कल मैंने खुद आके कैलिब्रेशन लगाई थी और वो खराब थी, और मैंने इसके ऊपर आपको वो जो है ना थोड़ा सा बताना, फिर ये 29 वाली थी, हाँ ये ग्राफ है, ये ग्राफ खराब है, ठीक है। और ये इसकी जीरो की एब्जॉर्बेंस है, मतलब इसके ब्लैंक के अंदर कोई मसला था, ठीक है। रेजेंट का ग्राफ आप देख लेंगे, ओके, ठीक है। इसको मैं एम्पलीफाई करके, अगर मैं उसको भी एम्पलीफाई करके देखता हूं ना, तो ये है सिर्फ 0.7 से 0.73 का ग्राफ, ये कितना को फर्क आ जाएगा। लेकिन रिएक्शन में वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको दोनों तरह से देखेंगे। ये यहाँ पे ये देखो, इसकी एब्जॉर्बेंस कितनी थी, 0.75, 0.73, 200 पॉइंट का इकट्ठा फर्क नहीं आता कहीं पे भी, ठीक है। और फिर फौरन ही दोबारा वहां पे चला गया। यहां पर एरर्स आ सकते हैं, लैंप को कोई झटका लग गया होगा, ठीक है। इसकी ये जो डिटेक्टर है इसको कोई मसला बन गया होगा, ठीक है। ग्राफ, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि ये ब्लैंक के अंदर है, तो मैं पानी को चेंज कर दिया था मैंने, ठीक है। अब पानी इसका चेंज कर देंगे, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी इसके ऊपर जो मद्देनजर रखने वाली हैं, और बाकी सारी चीजें आपकी बेहतरीन है, वही चलने वाली चीज है। जी 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 जी। फॉर एग्जांपल हम केएमसी लगाते हैं और वो हमें ये देता है कि 1:3 है, 1:3 है, बिल्कुल। उसके साथ फिर हम क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, आपका कोई भी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखेंगे कैलिब्रेशन हुई कब है। अगर तो वो ज्यादा दिन हो गए हैं तो आप कैलिब्रेशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने देखना है आपका रेजेंट कब लोड हुआ है। रेजेंट लोड हुए को अगर आपके 28 दिन से अबव चले गए हैं, 27 दिन से अबव चले गए हैं, क्रेटेनिन का 4 से 5 दिन हो गए हैं, क्रेटेनिन जैफे वाले की बात कर रहा हूँ, एंजाइमेटिक की नहीं, एंजाइमेटिक बड़ा स्टेबल है, ठीक है। जैफे का आपका 4 दिन 5 दिन हो गए हैं, रेजेंट चेंज कर दें, आपका सारा कुछ सेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर क्रेट के अलावा की बात कर रहा हूँ, 28 दिन से अबव चले गए हैं, या हाँ कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम भी कभी कभी कर जाता है इस तरह के मामला, तो वो भी यार इलेक्ट्रोलाइट के पैरामीटर जहां पे भी चले जाएंगे खराब होते हैं। एबट, रोश, बैकमैन, जहां पे मर्जी चले जाएं, जैफे की बात हो रही है, एंजाइमेटिक की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये चीज हमने थोड़ी सी, हम एक ना सीक्वेंस बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखना है, आपने इसका देखना है कि जी इसका रिएक्शन कैसा हुआ है, ठीक है। वहां पर अगर वो सही नहीं हुआ तो आप वाटर वगैरह को चेंज करें, आप अपने कैलिब्रेटर को चेंज करें। हो सकता है कैलिब्रेटर पड़ा आपने मिक्स नहीं किया, वो सुबह से पड़ा हुआ था, आपने वैसे इसकी कैलिब्रेशन रन कर दिया तो वो मिक्स नहीं हुआ, तो कैलिब्रेशन नहीं होगी सही, ठीक है। आपने ये कर लिया है, आपने इसके बाद इसकी किट का वो डेट देख ली है, ठीक है, इसकी कैलिब्रेशन आपने देख लिया है। उसके बाद आप या तो हमें बता दें या आप एक बार ये लगा के चेक कर लें, सेल ब्लैंक वगैरह लगा के चेक कर लें कि इसका मसला तो नहीं आ रहा।
हाँ। ये सब कुछ ठीक है और इसमें मसला आ रहा है तो ये सफाई चाहिए। सफाई सफाई तो आपने सुबह आके करनी ही करनी है, उसको तो आप रूटीन बना लें। जो भी बंदा आपको सुबह आ रहा है इसकी सफाई करेगा, ठीक है। इसको आईडीसी में हम थे, हमने सुबह आते सार हम सारे सीनियर लैब टेक एनीवन जो भी बंदा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सुबह आके अपना अपना इंस्ट्रूमेंट साफ करेगा। किसके साथ करेगा? डिटोल के साथ करेगा, ठीक है। डिटोल और वाटर मिक्स किया हुआ है, गाज पकड़े हुए हैं, सब सारी चीजें हमने साफ करनी है, ठीक है। तो ये चीज एज सीनियर लैबटेक सुपरवाइजर, एएम नहीं करता था ये वाला काम, लेकिन सुपरवाइजर ताकि ये अपना अपना इंस्ट्रूमेंट सारे साफ करते थे, ठीक है। तो ये हमें थोड़ी सी रूटीन इसकी बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अंदर यही है। आपको कोई चीज समझ नहीं आई आप मुझे बता दें, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख दूंगा। मेरा भी कार्ड जो है ना वो बना नहीं है, बन जाएगा, मैं नेक्स्ट टाइम आके लगा दूंगा इधर, ठीक है। आपको कोई मसला